हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज है वट सावित्री, यानी कि हमारे यहाँ तो देखो जेठी मावस कहते हैं, तो जेठी मावस की आप सबको बहुत बधाइयाँ। और मैंने ये कुर्ती और प्लाजो पहना। वैसे मैं साड़ी पहनने वाली थी, आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, बट सडनली हमारा प्रोग्राम चेंज हुआ और प्रोग्राम बहुत अच्छा चेंज हुआ दोस्तों। तो मेरे को लगा कि मतलब इतनी देर लगेगी साड़ी वाड़ी पहनने में, इससे अच्छा वहां जाना अच्छा होगा। तो मैं कहीं जा रही हूँ त्योहार के दिन। और चलिए मैं पहले आपको दिखाती हूँ। और सबको बहुत बहुत बधाई वट सावित्री की, सबका त्योहार बहुत अच्छा जाए। और यहाँ पे मैंने कुछ सामान निकाल के रखा है, क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि भाईना निकालते हैं ना, इस पे सासू माँ को भाईना देते हैं। सासू माँ को दे दो, नंद को दे दो, जिठानी को, किसी को भी दे दो। तो मैंने कुछ चीजें निकाल के रखी अपनी सासू माँ के लिए, क्योंकि मैं अपनी सासू माँ को खाली नहीं देती हूँ कभी भी। हमारे यहाँ है खाली नहीं देते, बहुत से दे भी देते होंगे लेकिन नहीं देते। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपको सच ये वाली लाइट बंद करी हो, दूसरी जगह बैठती जुड़े रहा है। और सुबह से मैं कंटिन्यूसली काम में लगी हूँ। पता कहीं जाते हैं तो बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। आपको मेहंदी तो, और मैंने ऐसे ऐसे चूड़ियां पहनी है, और देखो यहाँ पे बिंदी लगी जाएगी। हाँ, पापा को करने दो। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड का कुछ काम था उधर की साइड, तो मैंने कहा यार इतना अच्छा मौका है तो मैं भी चलती हूँ। और ऐसे मेहंदी का रंग आया दिखा आपको। और ये वाले कड़े पहन के बहुत अच्छे लगे, कुंदन वाले जो मैं लाई थी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि सासू माँ के लिए क्या ले जा रही हूँ। एक तो एक हैंड टॉवल है, जो कि ये तो मैंने ऐसे ही रख लिया। ये मेरा एक बार उसके लिए आया था, जैसे आते ना प्रमोशनल वीडियो करने के लिए, उसके लिए आया था। एक मैंने मम्मी के लिए भी निकाल दिया था। और ये एक सूट है जो कि मैंने ना अभी तो नहीं खरीदा, लेकिन मैंने खरीद के रखा हुआ था। ये अपने लिए खरीदा था एक्चुअली, लेकिन इस टाइम पे मैं कुछ ला नहीं पाई, तो मैंने सोचा सासू माँ को यही देती हूँ। इसमें इस तरह से, और मम्मी ना लाइट कलर ही ज्यादा पहनती है। इसका कपड़ा काफी अच्छा है, इसका दुपट्टा शिफॉन में है। मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे ऐसे है ये चेक में, तो मैं उनको बोलूंगी सिलवा लेंगी ना। और कलर भी इस तरह का है कि वो आराम से पहन सकती है। और ये बेड के अंदर रखा हुआ था तो इसलिए ऐसा हो गया। और ये मेरे ससुर जी का जोड़ा मैंने रखा है। और मेरे हस्बैंड अभी बाहर गए थे पूना, आप लोगों को बताया था, वहां से 2 टी-शर्ट लाए थे। तो ये ब्लैक से कलर की हैं, तो ये वाली टी-शर्टें मैंने 2 रखी है। कोई घर पे यूज कर लेगा, है ना, कोई भी यूज कर लेगा। अच्छी टी-शर्ट है काफी। किस तरह से आएगा देखो, ब्लू शलवार है और ये इधर, तो ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं। और ये कॉटन का सूट है और इस पे ये दुपट्टा आएगा। कैसा लगा कमेंट करके बताना। और ये मैंने ऐसे लेके रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, चेक के प्रिंट में है ना। और 2 टी-शर्ट्स रख ली मैंने कि कोई यूज कर लेगा। एक मैंने ब्लैंकेट भी लेके रखा हुआ है। और मैं सोचू मैं अपनी नंद जी को दूंगी, बहुत सुंदर प्रिंट लगा था। लेकिन मेरे पास ना ब्लैंकेट बहुत सारे हैं, तो मैंने रख दिया था। आपको कभी टाइम मिलेगा तो दिखाऊंगी। तो पहले मैं सोची थी वो रख लूँ, लेकिन मुझे सडनली याद आया, वाह मैंने तो इतना अच्छा सूट लेके रखा हुआ है, तो मम्मी से वो दे देती हूँ। ऐसे ऐसे आएगा ये, है ना प्यारा, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये जो मेरी कुर्ती है, ये मेरी मम्मी ने मेरे को जो पैसे दिए थे ना, उसमें एक कॉटन की कुर्ती आई थी। ये बहुत सिंपल सी कुर्ती है। पता है इस कुर्ती के साथ में मैंने मैचिंग करके पहना है। कुर्ती अलग है, प्लाजो अलग उसका है, दुपट्टा अलग उसका है। तो जल्दी जल्दी मैंने यही पहन लिया। और बाहर मेरे हस्बैंड जी हॉर्न दे रहे हैं गाड़ी का, तो मैं जल्दी से ये सामान पैक करती हूँ और निकलती हूँ। ठीक है, तो आपके लिए भी आज का ब्लॉग बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। कनेक्टेड रहना, पूरा ब्लॉग देखना, अपना प्यार और आशीर्वाद देना, अपनी ब्लेसिंग्स देना फैमिली को। और हस्बैंड बाहर खड़े हुए गाड़ी का हॉर्न दे रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी सामान रख रही हूँ, क्योंकि बाहर से धमकी दे रहे हैं कि जल्दी चलो, नहीं तो छोड़ के चला जाऊँगा। क्योंकि आप समझ सकते हो सुबह सुबह जब ड्यूटी पे निकलने का टाइम होता है, कितनी जल्दी होती है हस्बैंडों को, सभी के हस्बैंड को इतनी जल्दी होती होगी, है ना। तो फिर मैं जल्दी से बस सामान जल्दी पैक कर रही हूँ और जल्दी से इसको पॉली बैग में डालूंगी और बस निकल जाएंगे। चुन्नी भी निकाली थी, लेकिन मैं इसको लेके नहीं गई। यहीं पे रहती तो इसको ओढ़ के पूजा करती, लेकिन इसको मैंने यही छोड़ दिया था। जाते ना दोनों लड़ाई करते जाते हैं, उनको कुछ नहीं काम है, कुछ नहीं हेल्प कराते मम्मा की। मेहंदी से प्रॉब्लम है, तो वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं, त्योहार के दिन भी आज भी थ्रेडिंग तक भी नहीं करती। ऐसे हो जाता है बच्चे जब हो जाता है ना। और मैं सोची थी निकलने से पहले 1 गिलास दूध पीऊंगी, क्योंकि मेरी हालत हो जाती है खराब। लेकिन कोई नहीं पाया, जल्दी तबियत सही रहती है तो सब कर लो, लेकिन तबियत खराब रहती है तो कुछ नहीं कर पाते। से मैं ले रही हूँ खरबूजा, सूजने के लिए कुछ केले लिए हैं, क्योंकि मेरे को चक्कर आ रहा है, बैठे बैठे कुछ खाऊंगी तो नहीं।
मैं पीना जल्दी जल्दी और खरबूजे ना बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे तो हैं। और मैंने रास्ते में से खरबूजा लिया, केले लिया, क्योंकि खरबूजे पूछते हैं ना हमारे यहाँ, तो पूछते हैं, अब शायद आपके यहाँ भी पूछते हैं, कमेंट करके बताना। और मैं ना घर से निकलते टाइम सोच रही 1 गिलास दूध पी के निकलूंगी, लेकिन जल्दी जल्दी ना मैं भूल गई और अभी मेरे को बहुत चक्कर आ रहा है, तो मैंने ना अपने लिए केले लिए हैं और मैं केला खाऊंगी अभी। वैसे मैं कुछ खाती नहीं हूँ और लेकिन मेरी हालत हो रही है खराब, पता नहीं मेरे को क्या हो गया, कुछ टाइम से बर्दाश्त ही नहीं होता। वैसे जब मैं मावस का व्रत रखती हूँ तो कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैंने अब ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार रखा है और पता नहीं मेरे को खाली पेट चक्कर आने लगते हैं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती, तो मैंने जल्दी से केला लिया और वो खाने लग गई। तो क्या करें यार, तबीयत ठीक नहीं है तो क्या करें, कैसे व्रत रखें, क्या करें। तो बस ऐसे ऐसे अपनी अपनी बॉडी अलग अलग। तो बस मैं केला खा रही थी, मैंने एक श्रीजा सक्षम को भी खिलाया और थोड़ा गुस्सा भी हो रही थी क्योंकि लोगों ने 5 मिनट भी नहीं दिए मुझे निकलने से पहले, नहीं तो मैं 1 गिलास दूध पी लेती तो थोड़ा सा ठीक रहता है। मुझे लगता है गॉल ब्लैडर का रिमूवल होने से होता है शायद, ये सब की जो खुशी होती है ना वो अलग ही होती है दोस्तों। हस्बैंड की बीमारी की वजह से ना, तो पहले हम त्योहार घर पे मनाते थे, अब कितने सारे त्योहार ऐसे होते हैं कि हमें अकेले मनाने पड़ते हैं, इतनी बात कर नहीं पाते, ऐसे ऐसे हो जाता है, लेकिन मन करता है, अच्छा लग रहा है बहुत। मेरे ख्याल से ये वाला जो त्योहार है ना, ज्येष्ठी वाला, तो पहली बार ही शायद अपने घर पे ससुराल में मनाऊंगी, क्योंकि पहली वाली जो होती है ना शादी की जो पहली जेठी मावस होती है, तो उसमें वायना गाने आते हैं ससुराल वाले मायके, तो मैं अपने मायके चली गई थी और उसके बाद मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी जयपुर, सुमेरपुर रहते थे शुरू में, तो फिर मैं राजस्थान रही, फिर मतलब कई जगह रही, हरियाणा रही, मुजफ्फरनगर रही। मुझे याद नहीं है कि पिछली बार मेरी सासू माँ और मैंने ये त्योहार साथ में मनाया था, हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला था, तो मेरे ख्याल से उससे 1-2 दिन पहले ही पड़ रही थी शायद ये मावस, तो मम्मी आ गई थी मेरे पास में, तो साथ में मनाया तो अच्छा लगा था। सिचुएशन बहुत अलग थी, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था कि हम मम्मी के साथ में ही बनाए, चल रहे हैं सास बहू की जोड़ी देखना, चलते हैं घर। काफी रोड बन चुकी है तो अभी चलने में काफी इजी हो गया, नहीं तो पहले बड़ा हड़बड़ रास्ता था, बहुत बुरा रास्ता था इधर का, और कंस्ट्रक्शन चल रहा है काफी। आगे हमारा घर, उतरते हैं हम। सखी अम्मा के पैर छुए तूने, तो दादी पोती का प्यार हो रहा, तो पैर छुए अम्मा जी के हैं, प्यार कर ले अम्मा को एक बार, जल्दी से कर लेती हूँ। ओ पाला पाला बेटा, मीठू मीठू। और घर में एंट्री करते हैं, हमारा मंदिर पड़ता है, हमने सासू माँ के पैर छुए, आते ही बच्चे ने गले मिले, अम्मा से मिलने की कुछ ही अलग ही होती है ना। अपने जो बड़े बुजुर्ग दादी दादा का प्यार बच्चों के लिए अनमोल होता है। मुझे अपनी दादी अभी भी याद आती हैं, जब मैं मम्मी को देखती हूँ ना सक्षम श्रीजा को प्यार करते हुए। तो हम लोग अपने घर आ गए हैं दोस्तों, और अब मनाएंगे त्यौहार अच्छे से, खुशी खुशी सारे मिलके, तो त्यौहार का मज़ा दुगना हो जाएगा। तो बस थोड़ी देर बैठे, चाय बनाई जल्दी से, और सब ने मिलके साथ में चाय पी, और उसके बाद में मिलके काम किया अपने किचन का, क्योंकि बहुत सारा खाना बनता है त्यौहार के दिन। खाना बनवाया नहीं था, मुझे वापस कर दिया। ये अम्मा लाइट कलर पहनती है ना, अम्मा दुपट्टा भी इसका सॉफ्ट है। तो बस आके हम बातें करने लगे। खुशी को मैं दिखाई थी, खुशी देखो अम्मा के कैसा लग रहा है सूट जो मैं लाई हूँ, तो खुशी को पसंद आया। मैंने कहा मम्मी देखो आपको पसंद है या नहीं है, बनवाना ज़रूर है, अगर आपको पसंद है, और नहीं है तो बताओ फिर मैं दूसरा लाऊंगी। तो मम्मी को ये सूट बहुत पसंद आया, मम्मी ने कहा मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ज़रूर बनवाऊंगी। तो मेरे को बहुत खुशी है। मैंने कहा, फिर मम्मी ने कहा ला मैं खुद ही कलावा वलावा बांध देती हूँ, सब कुछ मैं कलावा ना जल्दी जल्दी। घर की वाली जगह बहुत अच्छी है, हम यहाँ पे लक्ष्मी पूजन भी करते हैं दिवाली का, तो यहीं पर हम पूजन करेंगे। पायल काली पड़ जाती है, मम्मी ने मुझे पायल दी है पहनने के लिए, छम छम करूंगी अब मैं। और मैं यहाँ पे ऐसी बोल रही थी कि मेरे को पायल पहनने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया ना कि हमारे घर के पास में मेरठ में नाला है, तो सारी पायल काली पड़ जाती हैं।
तो मम्मी ने मुझे एक जोड़ी पायल निकाल के दी कि लो ये पहन लो। तो सासू माँ का प्यार है ये मेरे लिए, तो मैंने कहा हाँ लो पहन लेती हूँ मम्मी, पूजा के टाइम पहन लेती हूँ, बाद में उतार के आपको ही दे दूँगी, क्योंकि मैं पहन के इनको गलती से भी मेरठ आ जाऊँगी तो इनकी हालत भी ऐसी हो जाएगी जैसी मेरी वाली पायल की है ना। तो बस मैं यहाँ पे पायल पहन रही हूँ और मैंने मना नहीं किया, मम्मी ने मुझे बहुत प्यार से दी थी। और वैसे तो नहीं पहनती हूँ मैं, लेकिन पूजा पाठ में या फिर त्यौहार के दिन पहन लेती हूँ, है ना। तो बस बैठे हुए थे हम, बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लगता है अपने घर पे, और छम 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 बहुत मज़ा आ रहा था। और त्यौहार तो इसलिए मनाए गए जब लेडीज सस्ती लगती है ना तो घर में रौनक आती है। खुशी के रूम में ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो खुशी के रूम में आई हूँ। हाँ खुशी ना बड़ी हो गई, अपना घर बिल्कुल मेंटेन करके रखती है रूम, है ना। हाँ तो सही कर रखती है, साफ कर रखती है। तो देख लो कुछ भी नहीं है। और मैं खुशी के रूम में आई, दीदी से मिली, दीदी की फ़ोटो फ्रिज पे ही लगी हुई है मेरी, और उनका बेटा, उनसे ना मिलो ऐसा नहीं होता, आते ही सबसे पहले नज़र उस फोटो पे ही पड़ती है। उसके बाद खुशी से मैंने बातें की बहुत सारी। हमारे घर पे देखो कितना अच्छा थाली बनी है, सक्षम के मुंह पे पानी आ रहा है देख के। यहाँ पेठा बना है, आलू मटर टमाटर बने हैं, रायता बना है, खीर बनी है और पूड़ियाँ बनी है। और हाँ, और ये भाई ने भी निकालने के लिए हम 2 पूड़ी निकाल लेंगे, गरम गरम खाते हैं तो मज़ा। हाँ आई मम्मी, टेस्टी खाना देख के सक्षम को कंट्रोल नहीं। तो जल्दी से मम्मी और पूछ लेते हैं पहले। और सक्षम को बहुत तेज़ भूख लगेगी क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी से दूध और कॉर्नफ्लेक्स खिला के मैं इनको निकल गई थी मेरठ से, और उसके बाद भी केला वेला ही खिलाया था, और तो कुछ बच्चों ने खाया नहीं था। तो बस हम सास बहू जल्दी से पूछ देंगे। तो देखो हमारे यहाँ तो सासू माँ के लिए मायना निकालते हैं और उसको बाद में ना ऐसे जल का लोटा रख लेते हैं और उसमें बड़ के पत्ते रख लेते हैं और ऐसे पानी फेर देते हैं उस पर, सासू माँ के पैर छू के उनको भाईना दे देते हैं। बस ये होता है, सबके घर के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो हमारी मम्मी जैसे बताती हैं हम वैसे कर लेते हैं। और हर एक त्यौहार अपने घर के रीति रिवाज से ही करना चाहिए, है ना, जैसे चलता आ रहा है। तो मम्मी बड़ी है तो मम्मी पहले पूछेंगी, और ये वाला जो मम्मी का भाई ना है, मम्मी अपनी जेठानी को यानी हमारी ताई जी को दे आएंगी, पास में ही रहती हैं वो, और मैं अपनी सासू माँ को दे दूँगी, है ना। तो बस ऐसे ऐसे पहले मम्मी ने कर लिया क्योंकि मम्मी बड़ी है, और अब मैं जो मम्मी के लाई थी उन सबको उन पे पानी फेर के मम्मी को दे दूँगी। और बस मैं यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि हमारे मम्मी पापा हमेशा हमारे सर पे आशीर्वाद देते रहे, हमेशा हमारे बड़े बूढ़े बैठे रहे, है ना, और हम बच्चे उनसे पूछ पूछ के कामों को करते रहें। देखो मैं कहती हूँ कि लाइफ में हमने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत दुख देखे हैं। किसी का बच्चा बीमार हो जाए इस तरह से, है ना, और घर में इतना कुछ हो जाए, उन माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है ना। तो हमारे मम्मी पापा हमें बहुत प्यार करते हैं, हम भी अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं, उनमें कुछ बातें हो जाती हैं, लेकिन हमारा परिवार हमारी बहुत बड़ी ताकत होता है। तो बस मैं ये भाईना पूछ के अपनी सासू माँ को दूंगी और उनसे कहूँगी। बस मेरी सासू माँ ने ले लिया था, हमने कुछ फ़ोटो क्लिक करी थी जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। हमारी पूजा हो गई है, सक्षम को लग रही है बहुत भूख, तो मैं ये जल चढ़ाने जा रही हूँ छत पे, और मम्मी बताती रहती है हम करते रहते हैं। और इधर खुशी में लगा रखे हैं कुछ प्लांट, चलिए आपको अपनी छत पे लेके चलते हैं अपने घर को दिखाने के लिए, ठीक है। और ये बड़ के पत्ते, सबके घर के ना रीति रिवाज अलग होते हैं, है ना, तो जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे हम करते हैं। और बात यह है कि जो प्यार से करें ना वो सबसे अच्छा होता है। तो घर की छत पे रखा है तुलसी का पौधा, बट वो सूख गया था। मैं मम्मी से कही मम्मी पौधा सूख गया, मम्मी कह रही हाँ बेटे सूख गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं मेरठ से आऊँगी तो इस बार लेके आऊँगी, मेरे पास हो रहा है अभी। तो बस जल चढ़ा दिया मैंने, और उसके बाद नीचे आके बच्चों को खाना दूंगी, क्योंकि बच्चों को लगी है बहुत ज़ोर की भूख। तो बच्चों की दादी यानी मेरी सासू माँ भी कह रही है कि कुछ और बाद में करो, पहले बच्चों को खाना दो। मैंने कहा हाँ, बच्चे तीनों खाना खा रहे हैं। और मैं मम्मी को कह रही थी मम्मी आप भी खाना खा लो, जो भाई ने पूछा है गरम गरम, तो फिर मैं उतार लेती हूँ पूड़ी। तो मम्मी ने कहा नहीं, मैं पहले ताई जी को दे के आऊँगी,
तो मम्मी यहाँ पे पूड़ियाँ उतार रही थी और मैं कुछ, मम्मी गई थी प्लेटें वगैरह निकालने बैठे, तो मैंने वो प्लेटें निकाल के वॉश करी, उन पर कपड़ा मार के पूछूंगी, क्योंकि वैसे देखो घर पे इतने बर्तन नहीं निकालते हैं ना मम्मी भी, फिर इतने सारे बर्तन निकालने तो फिर फैल जाते हैं। तो मैंने प्लेटें वॉश करी हैं, अभी इनमें खाने बने होते हैं और इनको कपड़े से पोंछ लूँगी और फिर बाद में खाना खाने में ईजी हो जाता है। इन वाले प्लेटों में कटोरियों का वो नहीं रहता। तो बस मैं भी यहाँ कुछ कुछ कर रही हूँ। तो मम्मी इस टाइम पे बच्चों को पूड़ी बना रही थी, मैंने बच्चों के लिए खाना लगा दिया था और हस्बैंड जी के लिए आज भी रोटियां ही बनेंगी, उनको पूड़ी बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो घर में, सबसे पहले उनकी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हमने सुबह में जब फ़ोन किया था ना, तो जब मम्मी कही थी कोई बात नहीं, लाल मिर्च वगैरह नहीं डालेंगे हम खाने में। सुबह सुबह हमारे यहाँ पे एक आती है, मम्मी की हेल्प कर जाती है, वो झाड़ू पोछा वगैरह कर जाती है, तो वो आ गई थी, उसने थोड़ी हेल्प की थी। लेकिन देखो गर्मी भी है, घर में काम तो होता ही है, तो मैं भी आने के बाद अपनी सासू माँ के साथ में लग गई थी, लेकिन ज़्यादातर काम उन्होंने किया हुआ था। लेकिन यह जो भी हुआ बचा हुआ था वो तो हम कर ही सकते हैं ना। तो बस यहाँ पे मेरी सासू माँ देने गई हैं बाइना ताई जी को, और मैं यहाँ पे उतारी हूँ पूड़ियाँ जो बची हुई थी। मैंने कहा मम्मी मैं पूड़ी उतारती हूँ, आप दे के आओ, है ना। फिर मम्मी कही थी तुम खाना खा लो, मैंने कहा नहीं, साथ में ही खाएंगे दोनों सासू बहू, तो अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी पूड़ी उतार लेते हैं दोस्तों। और बहुत अच्छा लग रहा है आज अपनी ससुराल की किचन में काम करते हुए। तो दोस्तों मैं अपने इस ब्लॉग में यही कहूँगी कि रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, उनको बहुत सजा के, बहुत संजो के रखना चाहिए, है ना, क्योंकि यही रिश्ते आपके परिवार ही आपके काम आता है, सुख हो या दुख हो। रिश्तों को बिगाड़ना तो बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है रिश्तों को निभा के चलना, क्योंकि पता है रिश्तों में प्रॉब्लम क्या आती है, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, और इन्हीं बातों से हम चिढ़ते कुड़ते मरते रहते हैं। और इससे अच्छा तो चुप रहो, वो ज़्यादा बेहतर है ना, ज़्यादा कुछ कहने से किसी को, मेरा मानना तो यही है, क्योंकि एक चुप ना 100 बोलने वालों को हरा देता है, और रिश्तों में प्यार बना रहता है। तो हर एक रिश्ते को बहुत प्यार से रखना चाहिए, ऐसा ही मेरे परिवार के साथ में मेरा रिश्ता है। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। कल के ब्लॉग में बहुत कुछ आपको मिलेगा सरप्राइज़, तो कल के ब्लॉग से कनेक्टेड रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।